सभी का चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। अपने शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी में संवेग चल रहे थे। बालक का संवेगात्मक विकास, बालक के संवेगात्मक विकास में अपने उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसकी सिर्फ डेफिनेशन जो है वो बाकी है संवेगात्मक विकास में। उसके अंतर्गत गिलफोर्ड ने कितने बताए हैं, मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं, स्पिनोजा ने कितने संवेग बताए हैं, जोन्स ने कितने बताए हैं, या फिर डेकार्ट के कितने संवेग हैं, वाटसन के कितने संवेग हैं, ये सभी बातें जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं आपके समझ में भी आया होगा। आज अपने पढ़ेंगे वही है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आज जो परिभाषाएं थी वो 4 या 5 परिभाषाएं वो लिखवा देते हैं। उसके पश्चात बालक का क्रियात्मक, गामक या गत्यात्मक विकास जो है उसका अध्ययन करेंगे। संवेगात्मक विकास में संवेगों के अंतर्गत मैंने एक दो परिभाषा आपको लिखवा भी दी थी। एक तो थी वाटसन की परिभाषा। वाटसन ने क्या बताया था, प्रारंभ में बालक में भय व प्रेम संवेग विकसित होते हैं। यह परिभाषा डेफिनेशन किसकी है? जेपी वाटसन की परिभाषा है, जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान बताया है, मनोविज्ञान को। प्रारंभ में बालक में भय व प्रेम संवेग विकसित होते हैं। डेफिनेशन में तो 2 ही बताए हैं इसने, लेकिन इसके अनुसार 3 संवेग होते हैं। वाटसन ने कुल 3 संवेग बताए हैं, लेकिन अपने डेफिनेशन पढ़ रहे हैं परिभाषा। तो प्रारंभ में बालक में भय व प्रेम संवेग होते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए वाटसन की, ऑप्शन बी किलपैट्रिक की, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल की और ऑप्शन डी मैकडूगल की। तो इसमें क्या आएगा? वाटसन, जेपी वाटसन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इसके पश्चात एक परिभाषा अर्नेस्ट जोन्स की आई थी, अर्नेस्ट जोन्स की। मैं थोड़े बड़े लिख देता हूं ताकि आपको सही दिख जाए। इसकी परिभाषा है 2 वर्ष के बालक को सर्प से डर नहीं लगता है। सर्प से डर नहीं लगता है क्योंकि उसमें भय नामक संवेग नहीं होता है। भय नामक संवेग नहीं होता है। 3 वर्ष का बालक अंधेरे से वह अकेला रहने से डरता है। यह डेफिनेशन किसकी है? अर्नेस्ट जोन्स की। मैंने पूरी परिभाषा आपको यहां पे लिख के बता दी। अब ते सोचा गुरुजी इतनी बड़ी प्रयास कर परीक्षा में, या परीक्षा में आ गई तो पेपर तो है, एक साइड को पेपर तो परिभाषा में भर जाओ। अरे जरूरी नहीं है कि पूरी परिभाषा दें, यहां तक भी दे सकते हैं। 2 वर्ष के बालक को सर्प से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय नामक संवेग नहीं होता है। इतनी परिभाषा देकर पूछ लेंगे कि यह परिभाषा किसकी है या यह कथन किनका बताया हुआ है, तो यह अर्नेस्ट जोन्स का है। और यह परिभाषा तो ऐसी है, इसको तो वैसे को रटने की जरूरत नहीं है, एक बार याद होगी। 2 वर्ष के बालक को सर्प से डर नहीं लगता, ये तो अपने गांव में कहते हैं आमतौर पर। उसी प्रकार की एक बात हो गई, याद हो जाएगी। वैसे देखो जोन्स है, जोन्स। अब यहां पर बालक को सर्प से डर नहीं लगता, ये नाम आया है। कोई बालक है, जाहिर सी बात है, सबको पता है छोटा बालक किसी भी जीव को पकड़ सकता है, सर्प को, बिच्छू को, उसको ये थोड़ी पता है काट लेगा। 2 वर्ष तक उसको नहीं पता होता, उसके बाद पता लगना शुरू हो जाता है। वैसे जब काट लेते ना तब सीख जाता है। ये अधिगम में आएगा कि प्रकृति कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको प्रकृति जो है वो समय सिखा देती है। कोई छोटा बच्चा है, वो आग से अनजान होता है, एक बार वो आग को छू लेता है, उसके पश्चात वो कभी नहीं छूता, क्योंकि वो जब जलता है, आग जो है उसको गर्म लगेगी तो वो गर्मी उसको नहीं छूना सिखा देती है। वो भी एक अधिगम होगा, लर्निंग में आएगा वो। अब बालक को सर्प से डर नहीं लगता। अब देखो अर्नेस्ट जोन्स जैसे कोई किंग कोबरा है, नाजा जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, सर्प को छेड़ते हैं तो वो कैसे करेगा? जोन्स। सह की ध्वनि आ रही है ये, तो इससे एक बार इसको थोड़ा सा पकड़ लो, याद हो जाएगी पूरी परिभाषा।
यहां तक याद होगी तो अपने आप ये तो एक कहावत सी है, नॉर्मल परिभाषा। इसके पश्चात नंबर 3 पर आती है, किसकी परिभाषा आएगी? विर्जेंस की। विर्जेंस की एक परिभाषा है। इन्होंने बताया है कि जन्म के समय शिशु में एक ही संवेग होता है, एक ही संवेग होता है, और वो क्या है? उत्तेजना। जन्म के समय बालक में एक ही संवेग होता है और वो है उत्तेजना। 3 वर्ष के बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, सभी संवेगों का विकास हो जाता है, सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये किसकी डेफिनेशन है? विर्जेंस की। अब याद रखना, मैंने आपको बताया जन्म के समय बालक में सिर्फ उत्तेजना होती है, वहां पर उस समय कोई संवेग नहीं होता है। जन्म के समय शिशु में एक ही संवेग होता है और वो है उत्तेजना। 3 वर्ष के बालक में सभी संवेगों का विकास जो है वो हो जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? विर्जेंस की है। इसको आप थोड़ा सा खुद देख लेना, आराम से समझोगे, याद हो जाएगा विर्जेंस के अनुसार। अब इसके पश्चात एक परिभाषा आती है, किसकी है? करो एंड करो की। करो एवं करो की परिभाषा है। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ये किसकी परिभाषा है? करो एंड करो ने दी थी। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। पहले समझो, सामाजिक विकास का अर्थ हो गया समाज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति परिवार के साथ, समाज के साथ जुड़ा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं कोई बात होती है तो संवेग तो उठते हैं। संवेग सामाजिक विकास जो है वो साथ लेके चलता है संवेगात्मक विकास को। जो समाज में व्यक्ति आगे बढ़ेगा, संवेग उसके साथ चलते जाएंगे, नए संवेग हैं वो जुड़ते जाएंगे। वैसे याद रखना, विर्जेंस जो है इसने कुल 32 संवेग बताए हैं। सर्वाधिक इसने बताए हैं। विर्जेंस ने कितने बताए हैं? 32। देखो विर्जेंस 20 से शुरू हो रहा है और 32 भी क्या है? 20 से शुरू हो रहा है। तो विर्जेंस ने तो बताए हैं 32, लेकिन इंपॉर्टेंट संवेग जो है महत्वपूर्ण होते हैं वो गिलफोर्ड व मैक्ड्यूगल ने बताए हैं 14 संवेग वही होते हैं। अब करो ने बताया कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ये परिभाषा मैंने क्यों लिखवाई है? एग्जाम में पूछी हुई है, 2 बार पूछ ली, 2 बार पूछ रखी है। देखा जो जीआई की कुछ है, ये छोटी परिभाषा है, अर्थ भी अच्छा निकलता है। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। उक्त परिभाषा दी है ऑप्शन ए करो एंड करो, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल और ऑप्शन डी दे दिया जेपी वाटसन। तो क्या करोगे? ऑप्शन ए करो एंड करो। गुरुजी हट तो कर देगा, एग्जाम में सब एक जैसी लाते हैं। देखो आमतौर पर समस्या क्या होती है, अपने किताब में पढ़ते उसमें ये लगता है कि सब कुछ अपने याद है, अपने सही कर भी देंगे, लेकिन वहां जब एग्जाम में विकल्प आते हैं, विकल्प इस प्रकार के आते हैं तो अपने को ये लगता है ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। और यहाँ पर जैसे यहाँ आपको ये याद हो गई, वहां पर ऑप्शन देखें, वहां पर ये लगेगा करो एंड करो की भी हो सकती है, विर्जेंस की भी हो सकती है, अर्नेस्ट जोन्स की भी हो सकती है, या वाटसन की भी हो सकती है। तो इसलिए मैं इनकी ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं, जुड़ा हुआ रहे शब्द उसके साथ। जैसे इसमें मैंने बता दिया कि सर्प से डर नहीं लगता, अर्नेस्ट जोन्स, तो ये जुड़ गया इसके साथ। ये जब आपको ऑप्शन में दिखेगा कि ये तो अर्नेस्ट जोन्स की है, ये आप समय याद कर लोगे। अब इसको देखो एक बार, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। साथ साथ क्या है? चलते हैं, हम साथ साथ चलते हैं। अब एक होता है, देखो करो को कैसे लिखेंगे? करो हो गया ना, जैसे ये वाला करो है, इसको अपने पूरा करके लिखें एकदम आड़ू भाषा में, तो ये करो ऐसे लिखा जाएगा। अगर इसको उल्टा लिख दें तो ये हो गया रो और इधर आ जाए कै, ये रो तो यहां आ जाए और ये कै यहां आ जाए। जैसे
रीजनिंग में आता है, किसी शब्द को उल्टा करके लिखा जाए तो कैट को यदि डॉग लिखा जाए तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। करो को यदि रॉक लिखा जाए तो रॉक को क्या लिखा जाएगा, करो। समझ गए। इसको देखो एक बार, ये हो गया रॉक, वैसे है तो ये करो ही, इसको वापस लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, करो हो जाएगा। तो ये रॉक शब्द याद रखो एक बार, रॉक लिया। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं, रॉक रॉक नहीं करना है, करो एंड करो की है। समझ गए। इसको करो को वापस कर देना। अब एग्जाम में जब भी आएगी, देखो महत्वपूर्ण 2 बार पूछी जा चुकी है और अब की बार भी चांस बन सकते हैं कहीं ना कहीं सीटेट में या अपने आरटेट जो होती है रीट में भी पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। इसके पश्चात एक परिभाषा किसकी आती है, पीटी यंग की आती है। पीटी युंग या पीटी यंग भी आता है। यह क्या है, संवेग व्यक्ति में उत्पन्न ऐसे मनोवैज्ञानिक उपद्रव हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक उपद्रव हैं जिनकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से हुई है, जिनकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से हुई है। इन कारणों में व्यवहार चेतन अनुभव अनुभूतियां व अन्य क्रियाएं समाविष्ट हैं। यह परिभाषा किसकी है। अब सोचो गुरजिया की परिभाषा है, यो तो कोई पैराग्राफ है। पैराग्राफ कौन है, देखो कई बार के पूछ भी लेते हैं। संवेग व्यक्ति में उत्पन्न ऐसे मनोवैज्ञानिक उपद्रव हैं जिनकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से हुई है। यहां तक दे दिया तो भी काफी है। जरूरी नहीं कि बड़ी परिभाषा होती है उसका जो निचोड़ होता है परिभाषा का सार, उसको निकाल के भी डाल सकता है। अब पीटीएल कैसे याद करेंगे, पीटी फिजिकल टेस्ट होता है। पीटी यानी कि शारीरिक क्रियाकलाप में करते हैं, फिजिकल टेस्ट मान लो, जैसे कोई पुलिस की भर्ती में फिजिकल टेस्ट है या कहीं पर जो शरीर से संबंधित हो। अब पीटी के अनुसार इसको याद करेंगे, संवेग व्यक्ति में उत्पन्न ऐसे मनोवैज्ञानिक उपद्रव है। जैसे पीटी के अंदर क्या आता है, फिजिकल टेस्ट में दौड़ होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप या कोई दीवार कूदना, इस प्रकार का पीटी के अंदर पूरा आ जाता है। तो ये एक उपद्रव होता है, हो गया, जिनकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से हुई है। भाई पीटी करेंगे तो एक बार मनोवैज्ञानिक कारण तो मन में आते ही हैं, थकान भी महसूस होती है, मानसिक थकान भी आती है। इन कारणों में जब अपने फिजिकल टेस्ट से गुजरते हैं तो अपने व्यवहार जो है वो भी परिवर्तित नजर आएगा, चेतन मन अर्ध चेतन मन में भी चले जाएंगे, अनुभव के रूप में वो बात रहेगी और अनुभूतियां भी उसकी बढ़ती हैं। ये सब बातें याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि इसका अर्थ ये निकलता है। इसको पीटी युंग के साथ जोड़ना है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक। ये किसकी परिभाषा है, पीटी युंग की परिभाषा है। तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत अपने ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हैं वो बनती हैं। पुनः देखो, वाटसन के अनुसार, जेपी वाटसन ने, प्रारंभ में बालक में भय व प्रेम संवेग विकसित होते हैं। ये किसने कहा है, जेपी वाटसन ने कहा है। अर्नेस्ट जोन्स की परिभाषा है कि 2 साल के बालक को सर्प से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय नामक संवेग जो है वो नहीं होता है। 3 साल का बालक जो है वो अंधेरे व अकेला रहने से डरना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 साल तक तो भय संवेग नहीं, उसके बाद 2 साल के बाद सभी संवेग जो है वो विकसित हो जाते हैं। ये किसने कहा है, अर्नेस्ट जोन्स ने। उसके पश्चात विर्जेंस की एक परिभाषा है कि जन्म के समय शिशु में एक ही संवेग होता है और वो है उत्तेजना। 3 वर्ष के बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये किसने कहा है, विर्जेंस ने। किससे बनता है, विर्जेंस में क्या आ रहा है, बी, तो इसने संवेग भी कितने बताए हैं, 32 संवेग बताए हैं। 32 तो कुछ दांत भी हुए हैं, वो विज्ञान में होते हैं। 32 संवेग यहां पर बताए। करो एंड करो ने एक छोटी सी और स्पष्ट परिभाषा दी है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं।
चलते हैं तो इनको क्या करना, रोक, रोक को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, करो। तो किसकी परिभाषा है, करो एंड करो की परिभाषा रहेगी। पीटी यूंग के अनुसार संवेग व्यक्ति में उत्पन्न ऐसे वैज्ञानिक उपद्रव हैं जिनकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से हुई है। इन कारणों में व्यवहार, चेतन, अनुभव, अनुभूतियां आदि क्रियाएं समाविष्ट रहती हैं। यह परिभाषा किसकी है, पीटी यूंग की। अगर फिजिकल टेस्ट करते हैं तो उसमें व्यवहार भी चेंज हो जाता है, चेतन मन, अनुभव भी आ जाती है, अनुभूतियां सभी आ जाती हैं। तो याद रखना पीटी यूंग की परिभाषा है। अब इससे आगे चलते हैं, आप उतारना चाहो तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपको वैसे। इसके पश्चात संवेगात्मक विकास जो है यह कंप्लीट हो चुका है। फिर आएगा अपने बालक का क्रियात्मक विकास। बालक के क्रियात्मक विकास में छोटी छोटी बातें आएंगी, ज्यादा बड़ी बातें है नहीं। उनमें दो ही चीजें सीखनी है कि क्रियात्मक विकास जो है वो दो प्रकार का होता है, स्थूल क्रियात्मक विकास और एक तो स्थूल क्रियात्मक विकास रहेगा और एक सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जो है उसको पढ़ेंगे। ये दो चीजें आएंगी, हाथ में रखें हमने। अब दूसरा आता है बालक का संवेगात्मक विकास जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात आता है बालक का क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास अच्छे से समझ लेना, इसमें से भी प्रश्न आएगा। और मैं एक बात और बता देता हूं, मैं पूरा विधिवत रूप से लेकर के आप लोगों को करवा रहा हूं, कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में बता दिया, फिर बाल विकास शुरू किया, बाल विकास में मनोवैज्ञानिकों के प्रयास वो बता दिए, बाल विकास में बाल विकास के उपागम जो है उनके बारे में बता दिया, तीनों अवस्थाओं के बारे में बता दिया, बाल विकास के सिद्धांत जो है वो पूरे ट्रिक के हिसाब से करवा दिए, उनकी परिभाषा ट्रिक के हिसाब से करवा दी। अब बाल विकास के जो बालक का संवेगात्मक विकास है वो हो गया, बालक का क्रियात्मक विकास है, यहां पहुंच गए हैं। अब बालक का क्रियात्मक विकास सबसे पहले जो पढ़ते हैं उसको जानना जरूरी होता है। यह क्या होता है क्रियात्मक विकास? ऐसा विकास जिसमें कोई क्रिया हो रही हो नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन देखो क्रियात्मक विकास वो होता है जिसमें बालक की मांसपेशियां और तंत्रिकाएं दोनों आपस में सामंजस्य से काम करती है, वो क्या होता है क्रियात्मक। इसमें मांसपेशियां जो काम करेगी, मांसपेशियां से जो काम होगा वो किस में आ जाएगा, फिर वो स्थूल में आ जाएगा, और तंत्रिकाओं संबंधित जो कार्य होता है वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आ जाता है। पुनः सुनो, क्रियात्मक विकास वो होता है या क्रियात्मक क्रिया वो होती ऐसी क्रियाएं जिसमें मांसपेशियां भी काम करें और तंत्रिकाएं भी काम करती हों, वो किस में आता है क्रियात्मकता में आता है, या क्रियात्मक क्रियाएं कहा जाता है। अब सबसे पहले देखो, क्रियात्मक विकास को ही गामक विकास कहा जाता है, इसी कोई कंफ्यूज नहीं होना है। क्रियात्मक विकास गामक विकास भी कहलाता है। क्रियात्मक विकास जो है, गामक विकास या गत्यात्मक विकास भी इसी को ही कहा जाता है। गामक विकास या गत्यात्मक विकास, गामक से गति करना, गतिशील रहना, गत्यात्मक ये भी गतिशीलता से संबंधित है। तो ये दोनों इसी के ही उपनाम हैं, इसके क्रियात्मक विकास के हो गए दोनों। अब क्रियात्मक विकास जो है ये जन्म से पहले जब भ्रूणावस्था होती है वहां से ही प्रारंभ हो जाता है। कब होगा गुरुजी? बालक जब 3 सप्ताह का होता है गर्भ में, उसी समय क्रियात्मक विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। बच्चा हिलना शुरू कर देता है पेट में, कितना 3 सप्ताह के बाद। वैसे तो बच्चा घूमता ही है 9 महीने तक पेट में, इधर चला गया, इधर से यहाँ आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ घूमता रहता है, इस जगह स्थिर नहीं रहता है। लेकिन वो भी जब 3 सप्ताह का होता है उसके पश्चात गत्यात्मक गामक या क्रियात्मक विकास जो है वो शुरू हो जाता है। भ्रूणावस्था में 3 सप्ताह बाद शुरू हो जाता है। क्या पता पूछ ले परीक्षा में, नहीं पूछे तो बेसिक नॉलेज रखना चाहिए। इसके पश्चात क्या होता है, गामक विकास जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा गुरुजी बता दो? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? अब इसमें एक भाग तो आ गया अपने स्थूल क्रियात्मक कौशल,
स्थूल क्रियात्मक कौशल, एक भाग तो ये हो गया स्थूल क्रियात्मक कौशल, और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, दोनों को अच्छे से याद रखना है, पक्का याद रखना, मेरे कहने से याद रख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, कोई शिशु है वो अपने नेत्रों को घुमाता है, यानी आंखों की पुतलियां हैं उसको घुमा रहा है, तो वो निम्न में से किसमें कौन सा कौशल होता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ऑप्शन बी स्थूल क्रियात्मक कौशल, ऑप्शन सी स्थूल व सूक्ष्म दोनों, और ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? बालक का नेत्रों को घुमाना क्या होता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है। एक बार पुनः इसको समझो, स्थूल क्रियात्मक कौशल तो वो होते हैं इसमें बच्चा जो है करवट, बच्चे का करवट लेना, सिलसिलेवार चलेंगे, बच्चे का करवट लेना, बच्चे का बैठना, बच्चे का घुटनों के बल चलना, फिर बच्चे का चलना, फिर बच्चे का दौड़ना, उसके पश्चात बालक जो है वो कहीं पेड़ वगैरह दीवार पे चढ़ना शुरू कर देता है। ये एक क्रमबद्ध रूप में होता है। ये क्या होता है? स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन से होते हैं? सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कौशल। छोटे छोटे कौशल कौन से हो जाएंगे? ये यहां से शुरू हो जाते हैं। बच्चे का धीरे धीरे अपने पैरों को, अंगुलियों को हिलाना, बच्चे का नेत्रों को, नेत्र की पुतलियां जो आंखों की पुतलियां उनको घुमाना। छोटा बच्चा होता है 3 माह का, वो प्रकाश की ओर जिधर उसको लाइट दिखती है उस साइड में वो देखना शुरू कर देता है, आंखें वो घुमाता है, तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आता है। ये वो यहां से शुरू होता है, आंखों की पुतलियां घुमाना, पंजों को हिलाना, उसके पश्चात छोटे छोटे घर में जो कार्य करता है ना, जैसे हाथ से कोई वस्तु को पकड़ना, ये छोटे छोटे कार्य, हाथ से वस्तु को पकड़ना, फिर उनसे वो काम करना शुरू कर देता है, जैसे गिलास को पकड़ना, फिर ये आ जाएगा जैसे कोलगेट करना, कोलगेट के ब्रश को पकड़ना, छोटी छोटी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ये सभी किसमें आता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आता है। अब पहले स्थूल क्रियात्मक कौशल कौन से होते हैं इनको जानो। देखो, इस कौशल के अनुसार बच्चा क्या करता है? पहले करवट लेना, ये किसमें आता है? स्थूल क्रियात्मक कौशल में। फिर क्या करता है? बैठना शुरू करता है। फिर क्या करता है? घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना। फिर क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है। फिर बालक दौड़ना प्रारंभ कर देता है। उसके पश्चात बालक क्या है? चढ़ना शुरू कर देता है, दीवार या पेड़ पे चढ़ना। ये सभी जो है क्रमबद्ध होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। समझ गए? स्थूल क्रियात्मक कौशल जो है इसमें बालक क्या करता है? करवट लेना, बैठना, घुटनों के बल चलना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, ये क्रमबद्ध होते हैं। जाहिर सी बात है क्रमबद्ध होंगे, ऐसे थोड़ी कि बालक ने बैठना शुरू कर दिया, फिर वो उसने चलना शुरू कर दिया, फिर दौड़ना, फिर वो घुटनों के बल चल रहा है। ये तो कोई बदमाश टिंगर होगा बाद में चलने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ये अपवाद स्वरूप होते हैं। ये क्या क्रमबद्ध होते हैं। आप कहते हो सर मैं 6 साल का बच्चा था उसको घुटनों के बल चलते देखा है, या तो उसमें कोई चक्षुहीनता यानी कि दुर्घटना के कारण, कोई चोट के कारण हुआ होगा, या फिर ऐसे मजाक में बच्चे करते हैं। बाकी अपने सिलसिलेवार तो यही होता है। ये क्या होता है? स्थूल क्रियात्मक कौशल के अकॉर्डिंग आता है। फिर आता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, इसमें क्या होता है? बालक का नेत्र घुमाना, हाथ हिलाना, पंजों की अंगुलियां हिलाना, पंजों की अंगुलियां हिलाना, फिर वो किसी वस्तु को पकड़ना शुरू कर देता है, वस्तु को पकड़ना आदि। ये क्या है? ये किसमें आते हैं? ये आते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत। पुनः देखो, बालक का क्रियात्मक विकास पढ़ रहे हैं, संवेगात्मक विकास जो है उसको पहले पढ़ चुके थे। बालक का क्रियात्मक विकास जो है, क्रियात्मक क्या होता है? ऐसी क्रियाएं जिसमें बालक की मांसपेशियां और तंत्रिकाएं दोनों समाविष्ट रहती हैं, दोनों मिलकर के कार्य करती हैं, वो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक विकास को ही गामक विकास कहा जाता है, इसी को ही गत्यात्मक विकास भी कहा जाता है। क्रियात्मक विकास जो है ये भ्रूणावस्था के 3रे सप्ताह में ही प्रारंभ हो जाता है, जन्म से पहले की अवस्था में भी लागू होता है।
दो भागों में बांटा गया इसको। एक तो है स्थूल क्रियात्मक कौशल, जिसमें बड़े बड़े कार्य आते हैं, जैसे करवट लेना, बैठना, घुटनों के बल चलना, दौड़ना, चढ़ना, ये सभी क्रमबद्ध होते हैं। ये तो होता है स्थूल क्रियात्मक कौशल। और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, इसमें बालक का नेत्र घुमाना, हाथ हिलाना, पंजों की अंगुलियां हिलाना, या फिर हाथ से किसी वस्तु को पकड़ना, छोटे कार्य जो है वो करना शुरू कर देता है, वो क्या होते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अकॉर्डिंग आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आज इतना ही करवाएंगे। कल की क्लास में बालक का भाषा का विकास करवा देंगे, सामाजिक विकास, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें कोई परिभाषा बनेगी तो वो कल वाली क्लास में